Jai Shri Ram बच्चों. This is Kajal Nandani, your English teacher, and for the year, for your new session, as if now you all are in 6th standard. So I'm going to take your English. So we'll discuss both the books plus grammar throughout the session by the time school reopens. Okay, this is pandemic situation, so again we are starting our session online. So आपका मेरे से इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बट इन these videos you will get to know about the chapters and whatever instructions I am giving you, you all should follow that. First of all, I want every one of you to speak in English while we will be in conversation online Zoom पे जब हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है. और जितना ज़्यादा होगा, इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ना, ओनली देन यू विल ऑल विल लर्न गुड इंग्लिश. एंड एज़ फॉर नाउ आई हैव हर्ड दिस क्लास इज़ वेरी नाइस. मैंने ये सुना है 6 जो अब आया है हमारे पास, 5th ABC जो अब 6 ABC बने हैं. दी स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस, दे आर वेरी हार्ड वर्कर. सो आई वॉन्ट योर टीचर्स टू प्रूव राइट कि हाँ, जिन्होंने आपको पढ़ाया, इफ़ दे आर प्रेजिंग यू, तो आप सब अच्छे से अपने नेक्स्ट टीचर्स की भी बातों को फॉलो करोगे एंड अच्छे से स्टडीज़ करोगे, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हमारी बुक है हनीसकल, उससे पहले हम श्लोक से शुरू करते हैं, ठीक है. सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेद्र विद्यां विद्यार्थी व त्यजेत सुखम. मतलब इस श्लोक का अर्थ है, जिसे सुख की अभिलाषा हो, मतलब जो हमेशा सोचता हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े, स्ट्रगल ना करनी पड़े, उसको कभी भी विद्या नहीं आ सकती है. और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हो, जो हम हैं, उनको कहीं पे ऐसा सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सुख को त्याग कर ही अगर हम सुख रखना चाहते हैं तो हमें विद्या नहीं आएगी, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा. मीन्स टू से इन शॉर्ट इट इज़ लाइक कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी एंड ओनली हार्ड वर्क कैन गिव अस बेटर रिजल्ट. अगर हम मेहनत करेंगे पढ़ाई में, विद्या में, हर चीज़ में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. सो दैट वॉज इन हिंदी, बट नाउ we'll take chapter in English and carry a pencil in your hand everybody to underline the important words, ठीक है. इन लाइव सेशन आई एम गोइंग टू आस्क यू दीज वर्ड्स. अभी तो ये वीडियो बाद में पहुंचेगा, उससे पहले वील हैव इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग यू, एवरीवन शुड फॉलो दैट. ओके, बी गुड स्टूडेंट्स, सो वील एंजॉय स्टडिंग. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. इट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. चैप्टर 1 है आपकी हनीसकल बुक का. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक क्या है, किसी का नाम है, और उसका होमवर्क किसने किया. इट इज़ रिटन बाय कैरल मूरे, तो इसके ऑथर हैं कैरल मूरे. एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी चैप्टर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर, यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर प्लस ऑथर्स नेम. दैट फॉर्मेट आई विल शो यू इन दिस वीडियो, एंड अगेन आई विल डिस्कस इन अपनी लाइव क्लासेस जो हुआ करेंगे उसमें आई विल ऑल्सो डिस्कस. देन यू नीड टू राइट हार्ड वर्ड्स, जो भी मैं आपको बोलूँगी. उसके बाद देन यू गो अहेड विद योर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है. तो सब प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे, बिकॉज we need to check your books at the end of the month. This year it is going to be very smooth running online में, ठीक है ना. तो क्या होगा, वो लास्ट ईयर जैसा नहीं होगा कि किया होमवर्क तो नहीं किया तो चल गया, गूगल क्लासरूम पे टेढ़ी मेढ़ी पिक्चरें खींच के भेज रहे हैं बच्चे, आधा किया हुआ है आधा नहीं किया हुआ है, खाली पिक्चर्स आ जाती हैं, होमवर्क सबमिशन होता ही नहीं है उसके अंदर, खाली टेक्स्ट बुक भेज देते हैं. सो दिस विल नॉट बी टॉलरेबल एट ऑल. आप लोगों को प्रॉपर सारा होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है. सो पे अटेंशन एवरीवन, कैरी अ पेंसिल. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. वो कभी अपना काम नहीं किया करता था. आप में से भी कोई एक पैट्रिक होगा, आई एम श्योर, है ना. तो वो हमेशा यही बोलता होगा, टू बोरिंग, मतलब बड़ा बोरिंग है पढ़ाई करना. अंडरलाइन करते रहेंगे वर्ड्स को, ठीक है ना. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था. निंटेंडो का क्या मीनिंग है, कोई वीडियो गेम का कोई गेम. इंस्टेड यानी इसके अलावा ये सब गेम्स खेलता था, ठीक है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. टीचर्स हमेशा डांटते रहते थे, जैसे हम आप लोगों को बोलते रहते हैं कि अपना काम करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस मतलब जैसे अनपढ़ की तरह उसको लगता था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो क्या करे, वो होमवर्क ही नहीं करता था. होमवर्क का क्या मीन होता है कि होमवर्क मीन इज दैट कि इफ वी आर टीचिंग यू समथिंग एंड वी टोल्ड यू टू राइट इट इन योर होमवर्क, मीन्स ताकि वो रिपीटिशन हो आपका. जैसे अभी मैंने आपको बोला कि यू शुड अंडरलाइन दीज वर्ड्स, सो इट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीड इट.
तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने अभी इंस्टेड का मतलब हमें क्या बोला, या निंटेंडो का क्या मीनिंग बताया, या इग्नोरेमस का क्या मीनिंग बताया. सो दिस इज द वे वन कैन लर्न प्रॉपर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है ना. तो उसके लिए और इंग्लिश के लिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. बट वो क्या करता, उसको तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तब क्या देखा उसने कि उसकी जो एक कैट है उसके घर में, वो एक किसी लिटिल डॉल के साथ खेल. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे मतलब उसने उसको ग्रैब यानी खींच लिया, एकदम से पूरा दबोच के उसको दूर हटाया. टू हिज सरप्राइज, किसने किया ये, पैट्रिक ने किया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. तो वो क्यों हैरान हुआ, क्योंकि वो डॉल नहीं थी. इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. टाइनीएस्ट को अंडरलाइन करेंगे. टाइनीएस्ट मतलब बहुत छोटा सा. ठीक है. सबसे छोटे से साइज का कोई एक आदमी था. ही हैड, उसके देखो अपेरेंस के बारे में बताया हुआ है. अपेरेंस मतलब वो कैसा लगता था, दिखने में कैसा था. अंडरलाइन करेंगे. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. मतलब वो कैसा था, उसने क्या पहना हुआ था, वुलन की शर्ट पहनी हुई थी पुराने फैशन की, ट्राउजर्स के साथ. देखो ये वो वाले ट्राउजर्स इसके लग रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं हम इनको, ये पुराने जमाने के शॉर्ट ट्राउजर्स होते थे, डांगरीज जिनको हम बोलते हैं. राइट, डांगरीज जैसे. ठीक है. तो हाई एंड उसने बहुत ऊंची सी हैट पहनी हुई है जो कि विच पहनती है. विच को अंडरलाइन करेंगे. विच कौन होती है, चुड़ैल. ठीक है. ही येल्ड, येल्ड को अंडरलाइन करेंगे. येल्ड का मतलब जोर से चिल्लाया. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वो जोर से चिल्लाया कि मुझे इस कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. बोलता है कि मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मुझे इस कैट के पास मत छोड़ना. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक तो मान ही नहीं पा रहा था कि वो कितना लकी है. आज उसके साथ क्या हुआ कि उसको एक विश पूरी करने वाला जिनी मिल गया हो जैसे. तो उसके सारे प्रॉब्लम्स का तो आंसर आ गया उसके पास. सो ही सेड, पैट्रिक ने बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. तो वो कहता है कि अगर आप मेरे को ऐसे मेरे साथ रह के मेरा होमवर्क को कंप्लीट करोगे फॉर दिस सेमेस्टर, यानी जिस सेमेस्टर में 35 days रिमेनिंग है मेरे एक सेशन में, तो मेरा सारा होमवर्क करोगे और अच्छा करोगे तो हो सकता है मुझे ए भी मिल जाए, ए या A+ जैसे हम लाते हैं ना ग्रेड्स, A1 A2, वो मिल जाए. पैट्रिक किसको बोल रहा है, उस टाइनियस्ट साइज के एल्फ को बोल रहा है. आगे एल्फ वर्ड भी आएगा जिसका मीनिंग होता है कि जैसे जोकर क्लाउन नहीं होते हैं, पुराने ज़माने की जितनी भी ये स्टोरीज है ना, मिथ बने हुए, उसमें एल्फ्स का यूज़ किया जाता है कि वो एल्फ आया उनकी लाइफ में, इमेजिनेशंस हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. उसका चेहरा कैसा था, रिंकल थे उसके चेहरे. अंडरलाइन कर लेंगे इसको. लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि हम कुछ कपड़ा साफ करने वाले को ऐसे कचूम्बर सा नहीं बना देते, उसमें लाइंस आ जाती हैं, तो वैसा उसका चेहरा था, यानी रिंकल वाला फेस था उसका. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्ड. ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. वो ये सारे एक्सप्रेशन हैं, इनको अंडरलाइन कर लेंगे. एंड ट्राई टू फाइंड ऑल दीज मीनिंग्स थ्रू डिक्शनरी. ऑलवेज कैरी डिक्शनरी इन योर बैग so that whenever is doubt in any of the word you can easily found it. And देखो अभी आप सबके पास you are using phone everybody, तो in Google you can search each and every word which is not of your knowledge. ठीक है. तो वो आप ज़रूर करना है. if you will make it in your habit ना, then definitely बेटा it is very very advantageous for you to learn English. तो ये सारे जो दे रखे, ग्रिमेस, कोल्ड एंड परस्यूड, ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस है उसका गुस्सा दिखाने का, चिढ़ने का, कि हाय हाय, उसको ना चाहते हुए भी ये करना पड़ रहा है. क्या करना पड़ रहा है उसको, उसके होमवर्क के लिए प्रॉमिस करना पड़ रहा है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड उसने उसको उस कैट से बचाया था, पैट्रिक ने एल्फ को. ठीक है. नाउ moving on to, and true to his words that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help me he would say, and Patrick would have to help in whatever way. तो क्या था कि एक ग्लिच आया उसके, मतलब एक प्रॉब्लम आती थी, उसको अंडरलाइन कर लेंगे ग्लिच वर्ड को भी, कि उसकी मशीनरी का एक फॉल्ट था. वो बार बार बोल रहा था कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए. हेल्प क्यों चाहिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज नॉट नोइंग द एग्जैक्ट आंसर्स ऑफ द
क्वेश्चंस गिवन इन होमवर्क। उसको खुद को भी नहीं पता होता था, तो उसके पास कोई बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं होता था। किसके पास? पैट्रिक के। उसकी हेल्प करने की बजाय जितना उसको आता था उसको बोलना पड़ता था। आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो रीडिंग पढ़ते पढ़ते एकदम से चिल्लाता है कि मेरे को तो ये वर्ड मैंने कभी सुना ही नहीं, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, स्क्वीक्ड को, रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो कहते हैं एक एक वर्ड को पढ़ो, वो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इन शॉर्ट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, इट इज लाइक कि पैट्रिक हिमसेल्फ इज डूइंग हिज होमवर्क। डोंट यू थिंक सो? कि देखो वो तो एल्फ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हर चीज के लिए, तो वो पैट्रिक को आवाज लगा रहा है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are the times tables? The elf shrieked. We elves never need that. कहता है ये सब, ये टाइम टेबल, ये टेबल्स, ये मैथ्स के सम्स, ये सब तो हमने एल्फ्स ने कभी किए ही नहीं हमारी स्टोरी लाइन में। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। Here sit down beside me, you simply must guide me. वो क्या कहता है? ये पोएम के उसमें आपको देखा आपने, पोएम के राइमिंग्स वर्ड्स में ये आपको स्टोरी बताई गई है। वो कहता है आओ मेरे पास बैठो और प्लीज मुझे गाइड करो, बिकॉज आई हैव नेवर डन दीज काइंड्स ऑफ होमवर्क इन आवर लाइव्स। सो एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उसको इंसानों की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। सो फॉर देम एल्व्स के लिए यूज हो रहा है। फॉर देम दैट इज अ मिस्ट्री। उनके लिए तो वो मिस्ट्री है। मिस्ट्री को भी अंडरलाइन करेंगे, पता है ना, मतलब कोई राज है उनके लिए तो। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। एक तो वो चिल्लाता ही रहता है हेल्प मी, और ऊपर से वो और तेज लाउडली और ज्यादा बोल रहा है गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चंस होमवर्क के आंसर्स करने के लिए मुझे बुक्स चाहिए, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए और बुक्स लाओ, और तभी मैं उनमें से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag किसको बोलते हैं? जिससे हम इरिटेट होते हैं, जो हमें परेशान करता है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो पैट्रिक was working harder than ever and was it a drag? मतलब अब देखो पैट्रिक को ही सब कुछ करना पड़ रहा था, और इतने हार्ड वर्किंग कभी पैट्रिक पहले था ही नहीं इतना हार्ड वर्किंग। उस नैक की वजह से, उस परेशान करने वाले एल्फ की वजह से उसको सब कुछ करना पड़ेगा। वॉज इट अ ड्रैग? ये इसको राइमिंग करने के लिए बोला गया। वैसे तो ड्रैग का मतलब खींचना होता है किसी चीज को, है ना, तो इसमें ऐसे बोला हुआ है कि उसके लिए तो ये काम जो था बोरिंग था। ड्रैग का यहाँ पे मतलब है बोरिंग था, अनइंटरेस्टिंग था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद आईज पफ्ड एंड ब्लेयरी। वेरी के साथ ब्लेयरी को इन्होंने राइम किया हुआ है। कहते कि पूरी रात वो पढ़ता था, फिर थक के वो सोता था, सुबह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो होती थी पूरी नींद में होती थी, पफ्ड एंड ब्लेरी, ठीक है। उसको नींद आई होती थी, स्वेलिंग होती थी उसकी आंखों में, सूजन होती थी, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो जैसे ही वो 35 डेज खत्म हुए, उसके लास्ट डे था स्कूल का, एल्फ को तो जाना ही था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो होमवर्क तो अब उसके लिए बचा नहीं, और उसकी तो यही शर्त थी कि सेमेस्टर के एंड तक सारा होमवर्क करे। तो वो चुपचाप से, क्वाइटली को अंडरलाइन करेंगे, स्लाइटली स्लिप्ड को भी करेंगे। चुपचाप से, स्लाइटली का मतलब हो गया बिना बताए चुपचाप से निकल गया वहां से, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज, उसको अपने एज मिल गए सारे सब्जेक्ट में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, वो सारे हैरान हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, जो उसके टीचर्स थे वो बहुत खुश हुए एंड उनकी प्रेज यानी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, अमेज्ड को भी अंडरलाइन करेंगे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सोचते थे कि क्या हो गया है पैट्रिक को, ऐसे कैसे इसने इतना कमाल कर दिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अंडरलाइन करेंगे। मॉडल किड मतलब ही बिकेम इंस्पिरेशन फॉर रेस्ट ऑफ द किड्स। अगर कोई एक नालायक बच्चा अपनी क्लास का इतनी मेहनत करके एकदम से हमारे बीच का ही कोई बच्चा जो 30-40 मार्क्स लाता हो 80 में से, और वो हर सब्जेक्ट में 80 आउट ऑफ 80 या 75 प्लस लाए, तो उसका हार्डवर्क तो इज अप्रिशिएबल फॉर हिम ना। तो सबके लिए हैरानी की बात है। इट वुड बी अमेजिंग फॉर एवरीवन कि कैसे हुआ ये सब। तो वो पैट्रिक के लिए भी ऐसा हुआ। अब वो मॉडल किड बन गया था। वो क्या करता था? क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता था, अंडरलाइन करेंगे। डिड हिज चोर्स, अपने सारे काम करता था। वॉज चेयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी किसी से बदतमीजी से नहीं बोलता था जैसा उसका पहले एटीट्यूड था। वो पूरा का पूरा उसका ही डेवलप्ड अ न्यू होल एटीट्यूड, अंडरलाइन करेंगे एटीट्यूड वर्ड को भी, नया बिहेवियर उसका सारा हो गया था। So you see in the end Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. पैट्रिक को लगता था कि
जो जो वो एल्फ था, जो वो छोटा सा आदमी था, बोना आदमी जो था, उसने उसका सारा होमवर्क किया था. बट आई शेयर अ सीक्रेट. लेकिन हमें ऑथर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि ये आपके और हमारे बीच में ये कोई एल्फ नहीं था. ये सारा काम कौन करता था? पैट्रिक करता था. है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसका क्या निकला कि पैट्रिक की वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन था. उसको ऐसा लग रहा था कि कोई एक छोटा आदमी उसके जीवन में बौना आदमी आ गया है और वो उसके सारे काम कर रहा है. बट ही हिमसेल्फ वॉज डूइंग ऑल हिज स्टफ. सो ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर अपने होमवर्क को लेके, अपनी स्टडीज को लेके. ठीक है. सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी लाइक पैट्रिक. अगर जो नहीं है, जो कर रहे हैं, दोज आर वेरी नाइस, दोज आर रियली अप्रिशिएटेड. लेकिन जो नहीं करते हैं, दे ऑल शुड फॉलो लाइक कि हमारे पास एक एल्फ है जो कि हम खुद ही हैं और अपने ही कहने पे वी आर डूइंग हार्ड वर्क. ओके, दैट इज इट इन द चैप्टर. क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज यू ऑल विल गेट इन स्टडी नोट्स. ठीक है. एंड बिफोर दैट इस बुक में क्या रहता है, अब आपको 6 में इट इज न्यू फॉर यू. इट्स लाइक कि जो भी हमारी ये बुक होती है, इसके साथ चैप्टर के साथ में एक वी एवरी टाइम गेट अ पोएम. तो उस पोएम को हमने अच्छे से रीड करना है. ठीक है. उसके बारे में भी हमने लिखना है, रीड करना है. एंड क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम्स फ्रॉम दैट टू ऑल्सो. एंड दोज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू टू अंडरलाइन द थिंग्स ना, दैट कैन कम इन एग्जाम. सो एट दैट टाइम यू कैन नॉट क्वेश्चन मी कि मैम आपने एक्सरसाइज में से नहीं पूछा. इट इज इन बिटवीन द चैप्टर. सो अभी से हैबिट बना लो बेटा अपनी कि सारे जो अंडरलाइन कराए जाए आपको वर्ड्स, उन सबको आप अच्छे से लिखो और अच्छे से रीड करो. So now moving on to poem, that was it in the chapter. Now moving on to that poem. Its poem is a house and a house, a home. घर घर दोनों का मीनिंग घर होता है ना, मकान और घर. तो मकान और घर में क्या डिफरेंस है? इट्स अ पोएम बाय पोएट लॉरेन एम हली, उन्होंने लिखी है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? अभी मैं डिस्कस कर नहीं सकती बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई मी. अभी मुझे ही बोलना पड़ेगा सारा. इन लाइव क्लासेस विल डिस्कस दैट कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है. ठीक है. सो कंटिन्यूइंग इट. व्हाट इज़ अ हाउस? घर क्या है, मकान क्या है? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड. क्या है? ईट है. अंडरलाइन कर लेंगे. ब्रिक का मतलब ईंटें, स्टोन का मतलब पत्थर, वुड का मतलब लकड़ी जो कि हार्ड मटेरियल है. ये सब है मकान. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. कई जगह विंडो के ग्लासेस होते हैं. ठीक है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स क्या हो गया? ये क्या बोलते हैं हम इसको? दीवारों के जो छज्जे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ईव्स. जो वॉल के ऊपर ऐसे छज्जे निकले हुए होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ईव्स. एंड चिमनीज जो होती हैं, जो हमारी किचन की चिमनीज गई होती हैं. एंड स्टूको एंड रूफ. स्टूको का मीन्स होता है प्लास्टर. प्लास्टर और छत, ये सब. और लॉट्स ऑफ डोर्स. और क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं हमारे. प्लास्टर यानी जो ये दीवारों पे प्लास्टर हो रखा होता है. ठीक है. ये होता है मकान. क्या होता है? इट्स अ ब्रिक, स्टोन एंड वुड्स दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. यार्ड यानी ग्राउंड होता है, कोई खाली जगह होती है घर के आगे. ठीक है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. ईव्स होती हैं, छज्जे होते हैं, चिमनी होती है, टाइल के फर्श होते हैं. एंड स्टूको यानी पीओपी भी होता है और दीवारों पे भी होता है. एंड रूफ, छत होती है हमारी. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. ये होता है हमारा हाउस. एंड व्हाट इज अ होम? मकान हो गया हाउस और घर हो गया होम. होम क्या है? इट्स अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ प्यार होता है परिवार में और दूसरों के लिए करने की इच्छा होती है. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. होम में कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, पूरी फैमिली होती है हमारी. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स. अनसेल्फिश एक्ट्स मतलब किसी को किसी से कुछ ऐसा लालच नहीं होता है, सेल्फिशनेस नहीं होती है. एक दूसरे के लिए प्यार से सब काम करते हैं. एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. और जो हम सब रह रहे होते हैं तो एक दूसरे से तो हमारा प्यार होता ही है, तो उनको ये दिखाना होता है कि वी आर लविंग ईच अदर, वी आर फैमिली. तो उसको हम घर बोलते हैं. तो ओके, वेरी क्यूट इमेजिनेशंस ऑफ पोएट, जिसमें हमें पता चल रहा है कि मकान और घर में क्या डिफरेंस है. दैट वी ऑल नो दिस. ये हमें सबको पता ही है कि कैसे बनता है घर, मकान से घर कैसे बनाया जाता है. लिविंग टुगेदर, केयरिंग फॉर ईच अदर, लविंग ईच अदर. ठीक है. सो दैट वाज इट इन द पोएम ऑल्सो. एंड वर्किंग विद द पोएम, पेज नंबर 16 पे जो है, दैट यू विल गेट इन स्टडी नोट्स आई गेस. सो यू शुड डू दैट एंड प्रॉपर मेंटेन योर नोटबुक, जिसमें सब कुछ अच्छे से होना चाहिए. इसी के साथ ही आई शो यू दैट कि कैसे आपको चैप्टर शुरू करना है. ओके.
So that is it in the video beta. We'll discuss other things in the live classes. Whenever you will have any doubt, you should point it out, star करके लिख लो. जब live classes आए तो you can ask me. Okay. Have a nice day. Take care.